कल हमने HTML में टेबल्स को क्रिएट करना तो सीख लिया, लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या होगा अगर तुम्हारे टेबल के ऊपर कोई प्रॉपर टाइटल ही ना हो? जैसे मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है स्टूडेंट रिजल्ट या फिर प्राइस लिस्ट के ऊपर लिखा होता है प्रोडक्ट डिटेल्स, तब तुम्हारा टेबल थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। सो वेलकम टू डे 20 ऑफ योर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जर्नी। आज हम सीखने वाले कि तुम HTML की मदद से कैसे अपने टेबल्स के ऊपर एक प्रॉपर टाइटल दे पाओ। इसके लिए हम यूज करते हैं HTML में कैप्शन टैग। HTML में कैप्शन टैग का यूज होता है टेबल्स को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल देने के लिए। ये टाइटल बाय डिफॉल्ट टेबल के टॉप सेंटर में दिखाई देता है और इसका काम होता है टेबल के पर्पस को डिफाइन करना। अब कैप्शन टैग का यूज करने के लिए सबसे पहले अपने VS कोड को ओपन करो, फिर टेबल टैग के जस्ट बाद कैप्शन टैग को ओपन करो और इसके अंदर एक मीनिंगफुल सा टाइटल लिख दो। जैसे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय टेबल और बूम, अब तुम्हारे टेबल के ऊपर एक प्रॉपर हेडिंग आ चुका है। अब एक और सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे चल के तुम्हारे CSS और स्टाइलिंग में बहुत काम आने वाला है। तुमने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल चलाया होगा तो तुम्हें हेडर, फुटर और बॉडी के बारे में तो पता ही होगा। अब सेम HTML के अंदर भी तुम्हें टेबल्स के अंदर हेडर, फुटर और बॉडी देखने को मिलता है, जिसे हम T हेड, T बॉडी और T फुट के नाम से जानते हैं। T हेड जिसे तुम टेबल का ब्रेन भी कह सकते हो, इसका यूज हम करते हैं टेबल के हेडर पार्ट को दिखाने के लिए। T हेड यूजुअली कॉलम हेडिंग होता है और मोस्टली TS टैग के बाहर यूज होता है। अब आता है T बॉडी पे। T बॉडी टेबल का मेन हीरो होता है। ये यूज होता है टेबल के एक्चुअल डाटा पार्ट के लिए, जैसे स्टूडेंट्स का डाटा या फिर एम्प्लॉय के डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव T फुट। इसका यूज होता है फुटर या फिर फाइनल समरी के लिए, जैसे टोटल मार्क्स, टोटल सैलरी या फिर फाइनल रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ये चीजें लाइव सर्वर पे नहीं दिखती है, बट जब भी तुम CSS में स्टाइलिंग करने जाओगे इसका बहुत यूज होने वाला है। अब इसका यूज करने के लिए सिंपली अपने VS कोड को ओपन करो, कैप्शन टैग के बाद T हेड ओपन करो एंड सारे हेडिंग को इसके अंदर रैप कर दो। अब सेम इसी तरीके से T बॉडी के अंदर तो अपना सारे डेटा को रैप कर दो एंड उसके बाद टोटल सैलरी या फिर रिजल्ट को T फुट के अंदर रैप कर दो एंड ऑल सेट। अब हमने फाइनली HTML में टेबल्स बनाना, कैप्शन देना या फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। अब टाइम आ गया है तुम्हें प्रोजेक्ट देने का। सो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी पोस्ट को ओपन करो और रीसेंट पोस्ट में जाओ, जहाँ तुम्हें अब तक के पढ़ाए गए सारे प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं तुम्हें कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा तबीयत ठीक रहा तो टिल देन कोडिंग करते रहो और जल्दी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।